तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम को लेकर के इंतजार कर रहे थे और उसके मन में था कि आखिर कब होगी री एग्जाम, कब होगी री एग्जाम, लगातार सवाल पूछ रहे थे कि री एग्जाम का डेट क्या एक्सटेंड होगा भी, ये तमाम बातें तो आप सबों के लिए बीपीएससी के तरफ से बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। जी हाँ साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम की डेट जो है कि अनाउंसमेंट कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का ही सवाल है और उसका हम आपको जवाब देंगे। कई शिक्षक अभ्यर्थी जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम डेट का जो है कि बीपीएससी का लेटर को देखा है, उनके मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या इस बार बीपीएससी टीआरई 3 का डेट फिर तो नहीं बढ़ेगा। इसका भी जवाब हम आपको वीडियो में देंगे। साथ ही साथ जैसे ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने एग्जाम का डेट जो अनाउंस होते हुए सुना है, उनके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है क्या ये एग्जाम में वैसे लोगों को बैन किया गया है जो टीआरई 3 पेपर लीक में कोहिनूर होटल से गिरफ्तार हुए थे। इन तमाम चीजों पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल हैं कि क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम में या नहीं, क्या कुछ होने की बात है। तमाम सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बताते चले बड़ी खुशखबरी है, री एग्जाम का जो इंतजार कर रहे थे उसके लिए बीपीएससी ने लेटर जारी कर दी गई है। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है। और यह अपडेट तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि कह लीजिए जो लगातार इंतजार कर रहे थे री एग्जाम की, उसके लिए कह लीजिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कब कब कौन सी एग्जाम होनी है। आपको बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बिहार में शिक्षक की बहाली हो रही है और इस शिक्षक बहाली में व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की बहाली टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के माध्यम से लगातार होनी है। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 तो आयोजित कर दी गई है। अब टीआरई 3 की पारी थी, उसमें पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की बातें जब से निकलकर सामने आई, बहरहाल ईओयू जो है कि जांच की और जांच में जो पाया गया उसके बाद जो है कि बीपीएससी को पेपर रद्द करना पड़ गया था। बहरहाल अब वह दिन फिर से आ चुका है कि बीपीएससी के तरफ से लेटर आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है री एग्जाम की। और देखिए री एग्जाम जो है कि कब से कब तक होनी है, आपको हम बारीकी से बताते हैं। यह जो बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम की डेट है वह सबसे पहले 19 तारीख से शुरू हो रही है। 19 जुलाई को कौन कौन लोग परीक्षा देंगे, किसकी परीक्षा है, तो 19 जुलाई को साथियों 12 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा आयोजित होंगी। एवं विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू, और ये सभी जो है कि शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए होंगे। मतलब कि 19 तारीख को कक्षा 6 से 8 की जो परीक्षा होगी और 20 तारीख को जो है कि 20 जुलाई को आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 20 जुलाई को सामान्य उर्दू एवं बंगला शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 1 से 5 के सभी विषयों के लिए विषय सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 1 से 5, इन दोनों विभागों की परीक्षा जो 20 तारीख को है वह आयोजित होनी है। आगे तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन मतलब कि 21 जुलाई को तमाम जो कक्षा कह लीजिए 6 से 10 तक, चाहे कल्याण विभाग वाली बातें हो या जो है कि आप शिक्षा विभाग की 9 से 10 तक के जितने भी विषय हैं, उन सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा बीपीएससी के तरफ से 21 तारीख को आयोजित होगी। मतलब साफ है कि 19 तारीख को कक्षा 6 से 8 के लिए, 20 तारीख को जो है कक्षा 1 से 5 के लिए और 21 तारीख को कक्षा 9 से 10 के लिए परीक्षाएं आयोजित होंगी। और साथ ही साथ जो है 22 तारीख को साथियों जो 11 से 12 के शिक्षक बनेंगे, वैसे तमाम विषय का जो है कि परीक्षा 22/7/2024 को होनी है। कुल मिलाकर हम आपको कहें तो बीपीएससी के तरफ से 19 जुलाई से 22 जुलाई तक जो है कि परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। बहरहाल
ये तिथि जैसे ही जारी होता है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में जहां एक तरफ री एग्जाम होने की जो है खुशियां आ जाती है उनके मन में, वे खुश हो जाते हैं, वहीं दूसरे तरफ जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह का सवाल भी उत्पन्न हो जाता है। और सवाल भी लाजमी है, क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो या सिपाही बहाली की प्रक्रिया हो या नीट पेपर लीक का मामला हो या कह लीजिए कोई भी पेपर लीक का अभी जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, चाहे यूपी में हो, झारखंड में हो, आप कहीं भी बात कर लीजिए, सभी में एक व्यक्ति का नाम निकलकर सामने आ जाता है और वह व्यक्ति है संजीव मुखिया। जी हाँ साथियों, पेपर लीक गिरोह का सरगना बताए जाते हैं संजीव मुखिया, जो कि फरार चल रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि जब पेपर लीक गिरोह के लोग पकड़ाए नहीं हैं तो वाजिब है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में भय का माहौल बना हुआ तो रहेगा ही। लेकिन क्या कीजिएगा, बीपीएससी के तरफ से शिक्षक बहाली की परीक्षा का तिथि तो निर्धारित किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षक अभ्यर्थी ये पूछते हैं, पहला सवाल, क्या ये परीक्षा होगी या नहीं होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है शिक्षक अभ्यर्थियों में। क्या बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम का जो डेट अनाउंसमेंट किया गया है, यह परीक्षा आयोजित हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? तो साथियों, हम आपको बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई 3 की री एग्जाम का जो यह डेट पड़ा है, यह डेट कह लीजिए एग्जाम होने की संभावनाएं 90% है। देखिए 90% हम बता रहे हैं, 10% संभावनाएं हैं कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए। इसका एक लॉजिकल कारण भी है, वकायदा कई सारे मामले जो है कि अदालत में है और अदालत में केस की प्रक्रिया चल रही है और जिसमें कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी शामिल है। उसमें भी एक तरफ एक दो पहलू है इसके, एक तरफ उधर से भी कुछ होने की संभावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है कि आप बात कर लीजिए आरक्षण वाला जो मामला आप हाल ही में पटना हाईकोर्ट के जजमेंट से सुने थे, उस जजमेंट के अनुसार से जो आरक्षण का मामला है, हो सकता है कि आरक्षण के मामले में रोस्टर क्लियर करने के चक्कर में थोड़ा सा 19-20 डेट हो सकता है। लेकिन हमने आपको कहा कि 90% परीक्षाएं होने की संभावना है, लेकिन 10% ही है ऐसा जो कि परीक्षाएं हो सकता है कि आगे बढ़ सके। लेकिन क्या कुछ होगा वो तो देखने का विषय है। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में री एग्जाम को लेकर जहां खुशी है, तो वहीं तमाम कई सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो स्वार्थ हित में न सोचकर सर्वहित की बात करते हैं। वैसे लोगों में कह लीजिए तो एक सवाल है उसके मन में, उनके मन में वो कौतूहल भरा हुआ है कि ये जो हजारीबाग के कोहिनूर में पकड़े गए अभ्यर्थी थे, जिसको प्रश्न पत्र रटने को मिला था, जो उत्तर रट रहे थे, वैसे लोगों को क्या बीपीएससी ने बैन कर दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बैन नहीं किया है तो क्या बीपीएससी ये लिखित कोई चीज दी है या कुछ बताया है कि हाँ वैसे अभ्यर्थी को परीक्षा में दोबारा बैठने नहीं देंगे? अब ये सवाल तो लाजमी है। शिक्षक अभ्यर्थी, एक एक गरीब घर के शिक्षक अभ्यर्थी तमाम दिन रात एक करके अपने एक एक पाई रुपए को जोड़ करके तमाम वो बीएड, सीटेट, एस्टेट तमाम डिग्री करते हैं और यहाँ तक पहुंचते हैं और अपने देश के नौनिहालों के भविष्य को संवारने की चिंता करते हैं। वैसे लोग तो लाखों रुपए का जो धांधली करके पेपर लीक कराने का काम करता है, वैसे लोग को यदि कह लीजिए बैन नहीं किया जाए या पकड़ा नहीं जाए तो लाजमी है जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह तो परेशान होंगे ही, क्योंकि कट ऑफ का जो खेल चलता है वह भंडाफोड़ ईओयू के द्वारा जो है कि पेपर लीक के माध्यम से कर दिया गया था कि कैसे क्या कुछ होता है, पैसा वैसा लेकर के कैसे लोग पेपर लीक करते हैं। बहरहाल इस बीच जो है लगातार शिक्षक अभ्यर्थी का सवाल है। आप देखिए यहाँ क्या है कि बहुत दुख की बात है भैया कि क्या होगा बिहारी स्टूडेंट का सरकार से कब जीतेगी। मतलब तमाम वो बातें हैं, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जो पकड़ाया था पेपर लीक में वो भी जो है कि बैठा रहा, बातें लिखे हैं। आगे फिर क्या है, फिर धांधली करेगा बीपीएससी। अब लोग तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के मन में सवाल है तो बोलेगा ही। कुछ लोग कह रहे हैं रिजर्वेशन मैटर क्लियर करने के बाद एग्जाम होना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं भाई कुछ तो कीजिए, सब कोई मिलकर, नहीं तो फिर से ना डोमिसाइल लागू हुआ और ना ही पेपर लीक का कोई सॉल्यूशन अब तक निकला है जो है कि कहीं फिर से जो है कि पेपर लीक ना हो जाए। तमाम आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं सर पेपर लीक करने वाले एक भी बीपीएससी स्टाफ के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हो रहा है, टीआरई 3 लेने से हम बच्चों का नहीं होगा, सिर्फ पैसे वालों का होगा। देखिए ये तमाम जो प्रश्न है हम आपके सामने रख रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों का ये तमाम प्रश्न है।
क्यों नहीं, ये लाजमी भी हो जाता है क्योंकि बीपीएससी ने कोई भी जो है पेपर लीक या फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षक अब जो अभ्यर्थी पकड़ाए थे उस पर कोई सफाई नहीं दिया। बहरहाल बताते चले आपको, लेकिन जो लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठाते थे वैसे अभ्यर्थियों को बैन कर दिया जाता था, डिबार्ट कर दिया जाता था, जिसको बाद में बीपीएससी ने कह लीजिए तो उसको डिबार्ट से हटाया भी, जब जो है कि अतुल प्रसाद साहब रिटायर्ड हो गए उसके बाद। वहीं पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी का एक प्रश्न तो है कि क्या सर ये जो नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री साहब जो पोस्टर में कह रहे हैं केवल बिहारी ही बनेंगे बिहार में शिक्षक, अब शिक्षकों का नहीं होगा स्थायी नियोजन, 2006 से नियोजित शिक्षक ही भर्ती होते थे, आयोग की परीक्षा से अस्थायी शिक्षक आएंगे, सरकारी कर्मी होंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये तमाम बातें जो पोस्टर से माननीय नीतीश कुमार जी कहा करते थे, क्या टीआरई 3 री एग्जाम में डोमिसाइल लागू होगा? ये शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं लगातार। अब हम आपको बताते चले, देखिए जो डोमिसाइल की बात है ना, ये डोमिसाइल की बात सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, और आपको बताते चले कि आगामी विधानसभा का चुनाव है, तो देखिए जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 जब बहाली हो रही थी, टीआरई 1 के समय जिस प्रकार से डोमिसाइल को हटाया गया तो आपने देखा ही था किस प्रकार से हटाया गया, जैसे ही मन में आया सरकार को और सरकार ने उसे हटाया, उसी प्रकार हो सकता है, संभावित हम ये बात बता रहे हैं और अपने अनुसार से हम आपको बता रहे हैं, आगामी जो विधानसभा के चुनाव है, यदि सरकार के मन में ये आ जाए कि हाँ भाई बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी काफी संख्या में है और यहाँ डोमिसाइल यदि लगा दिया जाए तो हर बिहारियों का जो कह लीजिए कि हर घर में खुशी आ जाएगा, तो हो सकता है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार वासियों के लिए चिंता करेंगे तो हो सकता है वह सरकार है, वह कह लीजिए वजीर आला हैं, वो चाहेंगे तो कुछ भी संभव है, वो चाहेंगे तो एक बार संशोधित करते हुए लेटर जारी करेंगे और डोमिसाइल लागू हो जाएगा। बहरहाल ये निर्भर करता है कि सरकार क्या चाहती है और क्या करती है, इस पर सरकार फैसला सुनाती है और वही डोमिसाइल पर चर्चा या कह लीजिए लागू करना है कि नहीं करना है वो तय करता है। बहरहाल हम आपको बताते चलें, हो सकता है कि डोमिसाइल भी लागू हो जाए, हो सकता है कि नहीं भी लागू हो, ये तमाम बातें सरकार की है और सरकार इस पर फैसला लेगी। मुझे लगता है आगामी तमाम चीजों को देख करके कुछ न कुछ उचित और सही फैसला सरकार जरूर लेगी। बहरहाल वहीं पर बात अब जो है कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक ही है कि बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम तो डेट आ गया, ठीक है री एग्जाम होगा, लेकिन कोई गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक वाले जो गिरोह हैं, जिसको कि कहते हैं दुनिया का कोई भी पेपर लीक कराने में वो माहिर हैं, वैसे लोग अब पकड़े में नहीं किए हैं, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी डरे सहमे। लेकिन एक बात तो है कि टीआरई 3 री एग्जाम का जो है कि कह लीजिए डेट अनाउंसमेंट हो गया है। बहरहाल 19 से 22 तक परीक्षाएं आयोजित होने की जो है कि पूरी जानकारी लेटर के माध्यम से आ चुकी है, हम भी आपको बता दिए। बहरहाल इस वीडियो को तमाम लोगों तक साझा कीजिएगा, लेकिन डोमिसाइल वाले मामले क्या कुछ अपडेट्स आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे आगे। देखते रहिए शायद आजकल, मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।